जय हिंद दोस्तों। यूके ट्रिपल एससी के लिए हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसके अंतर्गत आपका वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और भी इत्यादि जितने उत्तराखंड में समूह ग की भर्तियां होती है और यूके ट्रिपल एससी उनको करवाता है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से जोड़ना है तो इसके हम पीडीएफ के आपको दे रहे हैं, वो भी एकदम फ्री में दे रहे हैं। तो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों का कमेंट आया था कि सर ये आप इस क्लास को अगर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करवाओगे तो इसको डिटेल से सॉल्व करवा देना। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि इसको पूरे डिटेल से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, लंबी क्लास हो सकती है, तो इसलिए लगभग 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास भी ये हो सकती है। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सामान्य अध्ययन को यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति नियारकस को सौंपकर भारत से लौट गया था। दूसरा कथन क्या दिया है, नियारकस सिकंदर का जल सेनापति था। तो दूसरा कथन तो आपका बिल्कुल सही है। सिकंदर जब भारत में आया था, कब आया था? 327 बीसी में आया था। कब आया था? 327 बीसी में आया था यहाँ पर। तो ये जब आया था, इसके साथ दो सेनापति आए थे। एक इसका थल सेनापति, एक इसका जल सेनापति। जो थल सेनापति था वो था इसका सेल्यूकस निकेटर, और जो थल सेना था वो था इसका नियारकस। ठीक है, जब ये भारत से वापस जाता है तो यहाँ पर एक सेनापति को छोड़ के जाता है, और वो होता है इसका सेल्यूकस निकेटर, जो इसका थल सेनाध्यक्ष था। ठीक है, तो ये पहला कथन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल दो का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख का स्थान दे रखा है और वह स्थान जिस राज्य में ये है। क्या धौली उड़ीसा में पड़ता है? तो पहला आपका बिल्कुल सही है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या जौगढ़ आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है? नहीं, जौगढ़ आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और काल से आपको पता है कि कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो यानी कि आपका केवल दो यहाँ पर सही है। तो केवल दो किस में है? तो केवल दो, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके मैं उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इतना भी नहीं समझा दूं ताकि कि बहुत लंबी क्लास हो जाए, नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको देख किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी बुक है? आपका ये है आपके अलबरूनी की। पहले का दो हो जाएगा। ठीक है, रेहला इब्न बतूता की हो जाएगा, दूसरे का एक हो जाएगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है, ये 4 हो जाएगा। और पासा नामा लाहौरी की है, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना क्या थी? पहली घटना यह होती है कि जब सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना होता है, तभी उसके बाद बाकी होते हैं। कानपुर का नेतृत्व बाद में होता है। बेगम हजरत महल का दौरा, अवध का नेतृत्व ये भी बाद में होता है। झांसी की रानी का विद्रोह ये भी बाद में होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें? सैनिकों का दिल्ली का लाल किला पर पहुंचना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, जब इसी दिन से आंदोलन शुरू हुआ तभी से हम 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा हो गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ दे रखा है आपको बंगाली समाचार पत्र दे रखे हैं, एक तरफ आपको प्रकाशक दे रखे हैं। ठीक है, समाचार पत्र और प्रकाशक दे रखे हैं। जो बंगाली समाचार पत्र था ये किसने निकाला था? ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, पहले का हो जाएगा 3। ठीक है, और जो बंगवासी था ये किसका था आपका? ये था आपका जोगेंद्र नाथ बोस, यानी कि 1 हो जाएगा। वंदे मातरम था आपका, ये किसका था आपका? वंदे मातरम अरविंद घोष, श्री अरविंदो भी कहीं आपका नाम लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर और इसके साथ एक नाम आपको याद और करना होगा, बिपिन चंद्र पॉल। विपिन चंद्र पॉल ये भी किसी संबंध में वंदे मातरम से। ठीक है, तो यानी कि सी का 2 हो जाएगा। और अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल घोष की है। ठीक है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की है। डी का हो जाएगा आपका 4, यानी कि 3 1 2 4। 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन है, कथन 1 तथा कथन 2, इन दोनों कथनों का संवैधानिक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारत सरकार अधिनियम कथन 1 दे रखा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ था, पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रांतों में का प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या प्रांतों को जब प्रांतीय स्वायत्ता दी गई तभी द्वैध शासन लगा? नहीं,
इसका कारण सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है। फिर से आपको मिलान करना है, तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं। एक तरफ आपको देखिए व्यक्ति और एक तरफ देखिए संविधान में क्या इनकी भूमिका रही है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद, तो इनका संबंध किससे है? ये संविधान सभा के कहते हैं अध्यक्ष थे, तो पहले का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टीटी कृष्णमाचारी, तो इनका संबंध है प्रारूप समिति के सदस्य थे, 2 का 1 हो जाएगा। एस सी मुखर्जी ये उपाध्यक्ष है संविधान सभा के, यानी कि 4 हो जाएगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष है प्रारूपण समिति के, यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। पहला आपका गलत हो जाएगा, ये राज्य विषय नहीं बल्कि संघ सूची का विषय है। ठीक है, दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रावधान राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, ये भी आपका गलत है क्योंकि ये भी आपका संघ सूची का विषय होता है। अंतर्राज्यीय संघ सूची के अधीन आता है, ये आपका बिल्कुल सही है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक विषय है, नहीं, निगम कर भी आपका संघ सूची का, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है। सुमेलित करना, एक तरफ आपको संघ राज्य क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ इनकी न्यायपालिका दे रखी है। ठीक है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो न्यायपालिका है वो कहाँ पर स्थित है? तो पहले का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कहाँ है? कलकत्ता में है, तो पहले का 3 हो जाएगा। दमन एवं दीप, दमन एवं दीप की कहाँ है? मुंबई में होकर, यानी कि 2 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। लक्षद्वीप की कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप की आपकी है आपका, ये आपका केरल में है, यानी कि 2 हो जाएगा। पुडुचेरी के मद्रास में 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन किस में है? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इन पंचायती संबंधी प्रावधानों में सम्मिलित है। क्या इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था? ये बिल्कुल सही है। संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर उसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या महिलाओं को 1/4 आरक्षण प्रदान किया गया था? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कितना आरक्षण दिया गया था इसमें? 1/4 नहीं बल्कि 1/3 दिया गया था, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। फिर से आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दे रखे हैं, एक तरफ आपको संविधान के भाग दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनका दे रखा है कि भाग में क्या है। तो सबसे पहले भाग 15, तो भाग 15 में क्या दिया आपको? निर्वाचन, पहले का हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाग 16 में आपका कुछ वर्गों में विशेष उपबंध हो जाएगा, यानी कि दूसरे का 3 हो जाएगा। और भाग 17 में आपका राजभाषा होगी, 2 हो जाएगा। और संविधान का भाग 18 क्या कहता है? आपात उपबंध कहता है, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, फिर से आपको मिलान करना है। यहाँ पर सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है, पहले का 1 है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह आपका वरुण हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 1 3 2 5। 1 3 2 5 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 1 3 2 5 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि क्यों होती है घटोतरी? क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, बिल्कुल सही है पहला आपका। दूसरा क्या करे? वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो हमारी आर्द्रता कम होती है। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या जाएगा? क्या ऊपर वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये आपका सही है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो पहले आपका विली विली दे रखा है, विली विली कहाँ का? आपका ऑस्ट्रेलिया का, पहले का हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हरिकेन, ये तूफान है आपका। हरिकेन जो तूफान आता है कहाँ पे आता है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, 1 हो जाएगा। टाइफोन आपका चीन में आता है, चीन और जापान में आता है। ठीक है, और बाग्यो आपका फिलीपींस में आता है, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है?
2 1 4 3 ऑप्शन नंबर इसका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। फिर से आपको मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा आजकल यूके ट्रिपल एससी बना रहा है, तो इसलिए मैंने कोशिश कर दी कि अधिकतर क्वेश्चन आपके लेंदी हो। ठीक है, तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में हो जाएगा, पहले का आपका 4 हो जाएगा। गिर नेशनल उद्यान आपका ये हो जाएगा आपका 1 गुजरात में हो जाएगा। मानस आपका असम में हो जाएगा 2 हो जाएगा, और लोहला आपका हिमाचल में 3 हो जाएगा। तो यानी कि 4 1 2 3 4 1 2 3 किस में है? 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम होगा। तो सबसे पहले आपको सतमाला दे रखी है। सतमाला आपकी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, ये मैप से सवाल है, मैप भी आपको आना चाहिए। कैमूर पहाड़ियां आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। पीर पंजाल आपका हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बीच होगी। नागा पहाड़ी आपका नागालैंड में होगी। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या आता है आपका? सबसे नीचे पड़ता है आपका महाराष्ट्र, 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका एमपी 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये नागा पहाड़ी 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका सबसे ऊपर पीर पंजाल 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सम्मिलित करना है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मेन काम क्या होता है? मुद्रा का नियमन परिषद, पहले का 3 हो जाएगा। प्लानिंग बोर्ड से योजना का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि 2 हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका काम होता है पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देना, यानी कि 4 हो जाएगा। और एनएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका काम होता है राष्ट्रीय आय का आकलन करना, 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो सबसे पहले जो घटना हुई थी आपका, वो हुई थी आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1900 लगभग 1949 की है। ठीक है, और बीमा कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में हुआ था। और जो आपका भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। और पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में हुई थी। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा था, सबसे पहले आपका 1949 वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। अब यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे मिलान करना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो होती है आपको 1948 में, पहले का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990 में हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना कब होती है? ये होती है आपको 1956 में, यानी कि 3 हो जाएगा। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होती है, आईडीबीआई की स्थापना होती है, यानी कि 1964 में, 4 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है? 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो ये जो तारापोर समिति थी, ये आपकी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। हम सब जानते हैं कि हर वर्ष केंद्रीय बजट तैयार कर वित्त मंत्रालय इसे संसद में पेश करता है। निम्न में से कौन केंद्रीय बजट के तत्व हैं? राजस्व और पूंजी प्राप्ति का अनुमान, ये आपका बिल्कुल सही है। राजस्व जुटाने के तरीके और साधन, ये भी सही है। व्यय संबंधी अनुमान, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 1 2 3 सभी सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। मार्केटिंग निम्न में से उपयुक्त होता है, तो क्रेता बाजार ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है। पहला आपका बिल्कुल सही है। इसकी मारक क्षमता 8500 किलोमीटर से अधिक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है
जिसमें कैनिस्ट्राइज्ड प्रक्षेपण क्षमता है, ये भी आपका सही है। यानी आपका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देना है। बिल्कुल सही है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं बल्कि जल शक्ति मंत्रालय ने, किसने दी थी? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद तीसरा कथन क्या दिया गया है? इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के केंद्र राज्य निधि का बंटवारा 90 और 10 के अनुपात में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 1 और 3 आपका इसमें भी सही है। चौथा कथन भी दिया गया, इसको भी पढ़ते हैं यहाँ पर। यह भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन जैसे जल स्रोत स्थिरता उपायों पर भी जोर देता है, ये भी आपका सही है। तो यानी कि आपका 1 3 4 सही है, तो सी आपका गलत है। तो 1 3 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा गलत है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्टेमिस समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका अंतरिक्ष से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरक्षित और शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण अन्वेषण होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आने के चांसेस बहुत लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो 30वां क्या है? वर्ष 2025 का विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार किसने जीता है? ये समर एबू एलोफ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी एक बच्चे की फोटो इसने खींची थी शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारी रीजनिंग यहाँ पर आती है। ठीक है, तो रीजनिंग को भी हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है? A@B का अर्थ है कि ए बी का बेटा है। ठीक है, तो ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और A स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। तो हमें बताना है कि तो एक्स वाई जेड का क्या अर्थ है, यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है। तो इसको कैसे करना है, देखो पहले ध्यान से आपको ये देखना है। तो वाई और जेड एट द रेट है, तो वाई और जेड के बीच में संबंध देख लो। तो वाई क्या कह रहा है इसमें? एट द रेट देखो कि ए बी का बेटा है, तो यानी कि मतलब जेड का बेटा कौन सा हो गया? वाई। वाई तो बेटा हो गया, लड़का है, बेटा हो गया। उसके बाद फिर ये क्या कह रहा है? फिर यहाँ पे डब्ल्यू और जेड और डब्ल्यू के बीच संबंध देखो। डब्ल्यू और जेड यानी कि स्टार, तो स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे तो ए बी की माँ है। तो यानी कि मतलब डब्ल्यू क्या है? जेड की माँ होगी। तो यानी कि ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, इसको हमें पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है? यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में है हेज दे रखा है। तो हेज का मतलब क्या है? कि ए बी का भाई है। तो यानी कि एक्स से भी जो क्या होगा? वाई का भाई होगा। तो लास्ट में जो ये दे रखा है कि जेड के 2 बेटे 1 बेटी है। 2 बेटे तो ये हो गए, एक्स और वाई दोनों बेटे हैं। तो लड़की कौन बची? केवल डब्ल्यू बची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डब्ल्यू एक लड़की है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या जाएगा? डब्ल्यू एक्स की बहन है, यही आपका गलत मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला होता है 30h प्लस माइनस थीटा अपॉन 2/11। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना। जब भी h घंटे जो पहले वाला होगा उसको लिया जाएगा। ठीक है, घंटे में पहले 4 को लेना होगा, 4 3 12 120 हो जाएगा, प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो आप इसमें माइनस करके देख लो, तो प्लस करके भी देखना, दोनों ऑप्शन आपको ट्राई करने, जो आपका ऑप्शन में होगा वो क्लिक करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप घड़ी घूमेगी, तो घड़ी जब एक बार पूरा घूमती तो केवल 180 डिग्री का अंत का ऐसा कोण है, तो एक बार पूरा घूमता है। बाकी उस 180 से जितने भी कम कोण में है, 30 60 90, ये कोण 2 बार घूमते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर इसमें जो देखते हैं, तो यानी कि 120 हो जाएगा, थीटा की जगह आपका 30 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2/11 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम माइनस करके सॉल्व कर लेते हैं। हमें प्लस करके भी करना है, माइनस करके भी करना है। ठीक है, एक बार आप प्लस करके भी कर लेना। अगर हम प्लस करके करेंगे तो ज्यादा आंसर आता है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। तो 120 में 30 घटाएंगे तो 90 आएगा, और 90 गुणा 2 करेंगे 180। ठीक है, तो 180/11 आएगा, और 180/11 को सॉल्व करते तो आता है 16 से ही 4/11, और टाइम देखना 4 आगे 4 आएगा, तो 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। 4 16 से ही 4/11 आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पासे के नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि 3 बिंदु वाले सतह के सामने क्या होगा। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से आप लोग देखना है। देखो यहाँ पर 3 है, तो इसके पीछे क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 5 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है आपको, और यहाँ 2 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिया गया। ठीक है, अब 3 के सामने क्या होगा ये करना है। तो 4 इस तरफ है,
ये इस तरफ है, ऐसी अवस्थाएं चेंज कर रही है। तो इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 के पीछे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो 2 किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 45% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर किसी छात्र को मिला 32 अंक और अभी भी वो 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम क्या अंक है कि वो परीक्षा में पास होने के लिए। तो टोटल कितने नंबर में से परसेंटेज आ रही है, सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसको 32 अंक मिले हैं, तो फेल कितने से हो गया, 22 से। तो इसको ऐड कर देते हैं, टोटल ऐड करके आता है कितना, 54 आता है। अब 54 कितने का 45% होता है, ये आपको निकालना है। तो आपको वैसे तो ऑप्शन से ट्राई कर लेना है। जैसे मैं ऑप्शन डी को एक बार ट्राई कर लेता हूँ, तो 120 का अगर मैं 45% निकालता हूँ, तो ये हमारा आंसर आता है 54। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, सबसे सारे ऑप्शन से ट्राई करना है, जिससे आएगा उसको रख लेना है। अधिकतर ट्राई तब करना जिसके पीछे जीरो हो, उनसे ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। अब ट्रायंगल गिन के बताना है इसमें टोटल करके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कितने ट्रायंगल ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर 27 है, ये आपको बताना है। ठीक है, कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। इस क्वेश्चन में लग रहा है मेरे को बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये दिया आपका NEUTSE। तो इसमें अगर हम सब में +2 ऐड कर देते हैं, तो N में अगर 2 ऐड करेंगे तो OP आएगा, E में आएगा तो G, U में STUVW आ जाएगा, T में STUU आ जाएगा, और S में आ जाएगा PQSTU आ जाएगा, और E में आपका आएगा PQSTUV आएगा यहाँ पे, और E में जी आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको एकदम जैसे ABCD के क्रम के अनुसार से लगा देना है। सबसे पहले आपका क्या आएगा, जी, फिर से आपका जी आएगा, जी के बाद आपका पी आएगा, पी के बाद आपका यू आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। तब ये आपका दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप इसमें भी लगाना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से, तो आपका आंसर नंबर डी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। आपको यहाँ पर देखा है तो मिलान करना है इसको, तो इसमें आपको केवल एबीसीडी का शब्दकोश ही देखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। तो इसमें आपको 09 दिया है, फिर 019 दे रखा है, फिर 0129 दे रखा है, फिर 01239 दे रखा है, फिर 01234 दे रखा है, फिर 0123459 दे रखा है। अब 01234 5 फिर 6 फिर 9 आएगा, तो इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। छह चचेरे भाई ABCDEF। ठीक है, बाइक चला रहे हैं, उनमें से प्रत्येक एक अलग बाइक चला रहा है। ई एफ से धीमी बाइक चला रहा है, ई एफ से थोड़ा धीमी बाइक चला रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ए सी से तेज बाइक चला रहा है, तो आप लोग इसको करना। ठीक है, 39 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार सॉल्व करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें साधन भी उतने नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप लोग इसको करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है, ये डिवाइड है, ये आपका ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, और यहाँ पर ये भी डिवाइड होगा। बाकी ठीक है। ठीक है, दो यहाँ पे डिवाइड होने वाले थे, क्योंकि प्लस और डिवाइड एक जैसा लगता था, इसलिए सेम सेम ही लग जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करना। तो यानी कि 39 52, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 41 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइड आपका गलत हो रहा होगा, तो इसको आप 1 नंबर बोनस मेरी तरफ से मान देना, क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग अपने मन से बोनस इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम राज्य विविध जानकारी, उत्तराखंड की जो जानकारी है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है आपकी, सबसे कम आपके उत्तरकाशी में है, फिर उधम सिंह नगर, फिर चमोली, फिर नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुराना नाम, वर्तमान नाम। वीरभद्र ऋषिकेश का पुराना नाम है, बिल्कुल सही है। गोविषाण काशीपुर, ठीक है। काली डंडा लेंस डाउन का, टिहरी का नहीं, लेंस डाउन का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। मोरधज कोटद्वार का ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख किसमें मिलता है। ये मिलता है आपका पांडुकेशर ताम्रपत्र में मिलता है। किसका, ललित सूर्यदेव के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद शासकों के समय नगद टैक्स कर देने वाले को सिरतान कहा जाता था, ये आपका बिल्कुल सही है।
चंद शासकों के समय गौशाला को छटोला कहा जाता था, ये भी आपका सही है। छकाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने कराया था, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, छकाता महल को, ये आपके लिए होमवर्क है कि छकाता महल का निर्माण किसने कराया था। आप लोग कमेंट करके बताना कि छकाता महल का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका महिपत शाह। महिपत शाह का इसका बेटा होता है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के बाद इसका बेटा आता है फतेहपति शाह, फिर फतेहपति शाह का बेटा आता है ललित शाह। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस ऑप्शन में है? तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। संगोली की संधि 1815 के अंतर्गत गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे निचली भूमि को अपने दावा छोड़ने का स्वीकार कर लिया था, ये आपका बिल्कुल सही है। गोरखा सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया, ये भी सही है। संगोली संधि के अंतर्गत गोरखाओं में ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति बन गई थी, ये भी सही है। ठीक है, अभी भी जो नेपाल की सेना ब्रिटिश में अभी भी जाती है, यानी कि 1 2 3 3 के 3 यहाँ पे सही है। तो 3 के 3 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सीलिंग कानून को लागू करना कराकर भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण कराना सीलिंग कानून का था, मतलब कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था। ठीक है, आपको कैसा है टेस्ट सीरीज लगा? क्या ये आपके अकॉर्डिंग वीडियो के अकॉर्डिंग आपको लगा? इसमें बहुत से बच्चे, पुराने बच्चे भी देख रहे होंगे, किस तरीके से आपको लगा? आप लोग अवश्य एक बार कमेंट करें। सिर्फ आपकी मेहनत ठीक है, मतलब आपने अच्छा प्रयास किए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जीत बहादुर गुरु अगस्त क्रांति, ये आपका बिल्कुल सही है। परमजीत सिंह खटीमा कांड, ये भी सही है। जेठू सिंह मसूरी कांड, ये सही है। रामपुर तिराहा कांड से रामपाल का संबंध नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। सुमेलित कीजिए। थांगला दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच पड़ता है, पहले का 3 हो जाएगा। बालचा दर्रा आपका चमोली और तिब्बत के बीच पड़ता है, 4 हो जाएगा। श्रीकंठ दर्रा आपका पड़ता है उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश में, यानी कि 1 हो जाएगा। मनसा दर्रा आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत में, यानी कि 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, अतः यह बर्फीली जलवायु पाई जाती है, आपका पहला बिल्कुल सही है। मानसून ऋतु में ताप बढ़ने के से उत्तराखंड में हिमस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में उत्तराखंड में भारी हिमपात होता है तथा तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है, ये भी आपका सही है। तो 1 2 3 3 के 3 आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। आपको यहाँ पर मिलान करना है। कतलिंग से एक तरफ आपको ग्लेशियर दे रखी है, दूसरी तरफ इनकी नदियां दे रखी है। कतलिंग ग्लेशियर से आपकी भिलंगना नदी निकलती है, पहले का 2 हो जाएगा। नामिक से आपका कौन सी नदी निकलती है? नामिक से आपकी निकलती है, ये निकलते पूर्वी रामगंगा, यानी कि 3 हो जाएगा। जोहर घाटी से आपकी गौरी नदी निकलती है, 4 हो जाएगा। और बैजनाथ से आपकी गोमती नदी निकलती है, 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? रुद्रताल उत्तरकाशी है, बिल्कुल सही है। देवरिया ताल आपका टिहरी, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बेनीताल चमोली, ये आपका सही है। बासुकी ताल रुद्रप्रयाग, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। मैकतोली व सुखराम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? बागेश्वर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको प्रमुख संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दे रखी है। ठीक है, उच्च स्तरीय पहुंच सूर्य संस्थान आपका कहाँ स्थित है? ये आपका श्रीनगर में स्थित है, पहले का 3 हो जाएगा। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ये आपका गोपेश्वर में स्थित है, 1 हो जाएगा। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान आपका ये पंतनगर में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जीबी पंत हिमालयन प्राणी विकास संस्थान, ये आपका कटारमल कोशी में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। व्यक्तियों की रक्षा का संकल्प लेने संबंधी रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? 1994 में। किसने की थी? आपको सुरेश भाई ने। ठीक है, ये भी याद रखना। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित
राष्ट्रीय उद्यान को उनकी स्थापना के बढ़ते हुए क्रम में स्थापित कीजिए। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका 1980 इसकी स्थापना हुई थी, और कॉर्बेट 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, राधे जी आपकी 1983 में हुई थी। ठीक है, तो यानी कि आपको क्रम से लगाना है। सबसे पहले आपका 2 आएगा, 2 के बाद आपका 1 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 3 आएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, सम्मिलित कीजिए। राज्य के राज्यपाल और इनका कार्यकाल दिया गया है। सुरजीत सिंह बरनाला का कार्यकाल, सबसे पहले राज्यपाल कौन थे हमारे? सुरजीत सिंह बरनाला, और इनका कार्यकाल नवंबर 2000 से जनवरी 2003 तक रहता है। तो पहले का 2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कौन? फिर आता है हमारे BL जोशी, और इनका कार्यकाल रहता है हमारा अक्टूबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर आते हैं मार्गरेट अल्वा, और इनका कार्यकाल रहता है 2009 से 2012 तक, यानी कि इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अजीज कुरैशी, इनका कार्यकाल रहता है 2012 से 2015, यानी कि 4 हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष सूचना आयुक्त कौन थे? आपके ये RS टोलिया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, ग्राम पंचायत में सदस्य की संख्या 5 से कम व 25 से अधिक नहीं हो सकती। पहला कथन आपका बिल्कुल गलत दिया। ठीक है, 5 से कम नहीं हो सकती, लेकिन 25 से अधिक नहीं, बल्कि 15 से अधिक आएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कथन क्या दिया है? ग्राम पंचायत के सदस्यों व पंचायत अध्यक्षों का चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले नागरिकों के द्वारा किया जाता है। यह आपका बिल्कुल सही है। पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान व उप प्रधान चुने जाते हेतु आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की प्रत्येक 2 वर्ष में आम बैठक होनी चाहिए, आवश्यक है, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। ये भी सही है। 2 3 4 सही है, एक गलत है। 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। अब आपको एक तरफ टाउन दे रखा है, दूसरा इनका जिला दिया है। ठीक है, तो डुंडा आपका कहाँ स्थित है? डुंडा आपका उत्तरकाशी में है, पहले का 4 हो जाएगा। किच्छा आपका उधम सिंह नगर में है, तो दूसरे का 1 हो जाएगा। ट्यूनी आपका देहरादून में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वीरनाग आपका पिथौरागढ़ में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो चंपावत में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, कोटेश्वर महादेव गुफा आपका कहाँ स्थित है? तो कोटेश्वर महादेव गुफा आपका ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, पहले का 2 हो जाएगा। ठीक है, पांडव गुफा आपके कहाँ स्थित है? ये आपका गंगोत्री में है, 1 हो जाएगा। व्यास गुफा आपका कहाँ स्थित है? व्यास गुफा आपकी बद्रीनाथ में स्थित है, 4 हो जाएगा। और मातंग गुफा आपका कहाँ स्थित है? 3 हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी में है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड के पंचबद्री में शामिल है, तो इसमें बद्रीनाथ है, आदि बद्री है, वृद्ध बद्री है, योगदान बद्री है, भविष्य बद्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित देवप्रयाग मंदिर एवं नदी घाटों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ रघुनाथ जी के प्रधान मंदिर का वल्लभाचार्य द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। ये आपका गलत है, वल्लभाचार्य नहीं बल्कि शंकराचार्य होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि आपका ए सही है पर आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातेराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया गया था? तो अब अंग्रेजी में किया था इन्होंने पहली बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, फिर आपको यहाँ पर मिलान करना है। विशंबर दत्त चंदोला, इनका संबंध किससे है? तो ये एक पत्रकार रह चुके हैं, पहले का 2 हो जाएगा। ठीक है, गोविंद प्रसाद नौटियाल ये कवि रह चुके हैं, तो इनका 1 हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी ये क्या थे आपके? ये पटकथा लेखक थे, यानी कि 4 हो जाएगा। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराली इतिहासकार थे, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, खुदेड़ गीत क्या है? खुदेड़ एक विरह गीत है, पहले का ही आपका 2 हो जाएगा। और बाजूबंद आपका कृषि गीत हो जाएगा, नहीं सॉरी, बाजूबंद आपका विवाह गीत हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हुड़का आपका कृषि गीत हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूरा आपका चरवाह गीत हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 4।
2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। उत्तराखंड में वास्तुकला के प्राचीनतम साक्ष्य कालती देहरादून के निकट राजग्राम के उन स्थलों से प्राप्त हुए हैं जहां सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है इसमें, जगत ग्राम में ईंटों से बनी एक गरुणाकार वेदिका प्राप्त हुई, ये भी आपका सही है। उत्तराखंड में वास्तुकला का विकास सामान्यतः 4 रूपों में भवन, देवालय, राजप्रासाद एवं नौले में हुआ, ये भी सही है। तो 3 के 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, मीना राणा का संबंध किससे है? तो गढ़वाली लेखिका गायिका है, मतलब पहले का 2 हो जाएगा। जगत राम वर्मा ये जौनसारी गायक हो जाएंगे आपके, दूसरे का 1 हो जाएगा। गिरीश तिवारी गिरधा ये कुमाऊनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बसंती बिष्ट जागर गायिका 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कथन 1 दिया है, देहरादून में प्रति वर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी में झंडा मेला शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही है। अब झंडा मेला क्यों लगता है? क्योंकि झंडा मेला गुरु रामराय के जन्मदिन पर लगता है, तो यानी कि इसीलिए लगता है। तो सही व्याख्या भी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 है, राजी जनजाति चूरानी, कुटा, ओलतारी, गढ़ानू एवं खरीदारी बस्ती में रहते हैं, ये आपका सही है। कारण क्या दिया आपका, भोटे जनजाति की प्रमुख भाषा रोम्बा जाड़ है। ये हिमालय के तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां बोलते हैं। ठीक है, तो 71 का आपका दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड सहित संपूर्ण भारत में आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 है, बजट 2024-25 में कैंपा योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था आपका 343 करोड़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, दोनों कथन, एक को कथन ए था, दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो आपको बताना है कि आंसर कौन सा इसमें सही होगा। तो पहला आपका क्या है, 2024-25 में उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्रचलित भावों पर 378.24 हजार करोड़ अनुमानित है, ये आपका बिल्कुल सही है। राज्य में निर्माण उद्योग 12.8% और लोक प्रशासन 13.58% जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य संवर्धन की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है, तो यानी कि स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तराखंड में साइबर अटैक से निपटने के लिए किस 2 इकाइयों का गठन किया गया है? एक तो इसमें सीआरटी यूटी के और एक सेक्टरल सीआरटी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपका पौड़ी आता है, फिर उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, फिर चमोली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो सबसे पहले आपका चंपावत होगा। ठीक है, अब ये चेंज हो गया, पहले नैनीताल था, अब चंपावत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, खीर गंगा नदी जो उत्तराखंड में श्रीकंठ पर्वत से निकलती है, किसकी सहायक नदी है? ठीक है, आपसे खीर गंगा नदी के बारे में पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि हाल ही में धराली में जो बाढ़ आई थी इसी नदी में आई थी, खीर गंगा नदी में। तो ये किसकी सहायक नदी है? भागीरथी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लेना, किस ग्लेशियर से निकलती है? श्रीकंठ पर्वत से ये निकलती है, तो आपको ध्यान से याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 है, उपराऊ भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक उपराऊ अव्वल, एक उपराऊ द्वयम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, मटर नैनीताल बिल्कुल सुमेलित है, उड़द अल्मोड़ा ये भी सही है, और तीसरा आपका सावा पिथौरागढ़ ये भी सही है। ठीक है, चना बागेश्वर ये सही नहीं है आपका। ठीक है, तो चना आपका तराई क्षेत्रों में ज्यादा होता है, जैसे देहरादून, उधम सिंह नगर, वहां ज्यादा पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। ठीक है, तो एमसीटी की बात कर रहा है, तो ये कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए वृहद हिमालय के मध्य में, वृहद हिमालय था मध्य हिमालय के मध्य, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम सामान्य हिंदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र उडंट मॉडर्न था, ये आपका बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता में हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही है।
इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 3 के 3 आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित जनपदों को उनके प्रमुख उपबोली से सही मिलान कीजिए। तो टिहरी गढ़वाल में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? तो टिहरी गढ़वाल में आपके नागपुरी, और इसके बाद आपको रवाई भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, टिहरी गढ़वाल होगी, लेकिन मैक्सिमम आपका क्या होगा, नागपुरी अधिक बोली जाती है। ठीक है, रवाई आपका उत्तरकाशी में बोली जाती है अधिकतर एरिया में, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। चंपावत में आपका कुमैया बोली जाती है, 4 हो जाएगा। पिथौरागढ़ में आपको शिराली यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 4, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज बनाना कि शिराली शायद डीडी हाट में है, यहाँ पर केवल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, जिले की बात हो रही है, तो इसलिए शिराली पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत ही आएगा। तो 1, 2, 4, 3 आपका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो गाद पर आग लगन ईर्ष्यालु होना, ये बिल्कुल सही है। गणिकन अलभ्य वस्तु को पाने की चाहत, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और गात गुण नि जीव स्वाद नि निष्ठुर, गात गुण ने जीव स्वाद नि निष्ठुर व्यक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। संग्रात पजोड़ का अर्थ बुरा करना नहीं होता है। ठीक है, संग्रात पजोड़ का अर्थ किसको आता है, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, संग्रात बजौण ये आपको बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ये शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखना है, तुम है, इसमें पॉइंट भी ऐसे लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तुम है सत्य बोलना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लगेगा, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 है। नीचे दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्द के उचित मिलान कीजिए। तो मिलान करते हैं यहाँ पे। अग्नि का मिलान, अग्नि का होता है आपका अनल, पहले का हो जाएगा ई। जल का पई होता है, दूसरे का ए हो जाएगा। पृथ्वी का धरा होता है, बी हो जाएगा। वायु का आपका अनिल होता है, सी हो जाएगा। और आकाश का आपका पुष्कर होता है, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ई ए बी सी डी, ई ए बी सी डी, ई ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। जयशंकर प्रसाद की रचना कंकाल किस प्रकार की कृति है? तो एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 है। इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है? इन सब में वह का प्रयोग हुआ है, संबंध जो एक दूसरे के बीच संबंध बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो मेहनत करेगा बहुत सफल होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88 को देखते हैं। एक तरफ आपको शब्द दे रखे, एक तरफ इनका लिंग दे रखा है। असत्य कथन को चुनिए। पुस्तक स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। मेरी पुस्तक होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, संदेश स्त्रीलिंग, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संदेश क्या होता है, मेरा संदेश, यानी कि पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दही पुल्लिंग है, मेरा दही बिल्कुल सही है। नृत्य पुल्लिंग होता है, मेरा नृत्य, ये भी सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। हरि बोले हरि सुनो हरि गयो हरि के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, जब एक अर्थ बार बार रिपीट होता है, हर बार उसका अलग अलग आंसर आएगा, तो इस हर बार उसका अलग अलग अर्थ आता है, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। ये मैंने अपने ऊपर क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, सूरज सर धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। अब आपको यहाँ पर मिलान करता है, एक तरफ आपकी रचनाएं दे रखी है, दूसरी तरफ इनकी वो दे रखी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है, पुष्प की अभिलाषा, पहले का 3 हो जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा की निहारत, इनके 4 हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की आपकी कौन सी है, पल्लव हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नए पत्ते हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3, 4, 2, 1, तो 3, 4, 2, 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं, या मैंने सेम पुलिस का क्वेश्चन यहाँ पर उठा लिया है। तो मोशी को क्या बोलते हैं, कैच बोलते हैं, पहले का 2 हो जाएगा। महिला का भाई का बेटा, जो महिला का भाई का बेटा भज्जो कहते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। माँ की बड़ी बहन को जड़जा कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4। और बहू को बुआरी कहते हैं, 1। तो 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, कंठोष्ठ आपका कौन सा होता है, वो आपका कंठोष्ठ होता है, तो पहले का 2 हो जाएगा। दंठोष्ठ आपका वो होता है। ठीक है, यानी कि 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका तालव्य, आपका झ आपका तालव्य होता है, यानी कि 4 हो जाएगा।
और लुंठित आपका र होता है 1 हो जाएगा, ठीक है। लुंठित 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ठीक है। अभी कुल्हाड़ी से जैसे वृक्ष काटता है तो वहां पर आपका कर्ण आता है, ठीक है। अधिकतर बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो अलगाव हो रहा है, तो वृक्ष काटेंगे तो अलगाव होगा, तो यहाँ पर अपदान आना चाहिए, लेकिन अपदान यहाँ पर नहीं आता है, एक अपवाद है, तो अपवाद ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 है। उल्टे बांश बरेली को, इसका मतलब होता है विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 है। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है तो कौन सी आपकी? गुजराती। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 है। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुकूल में छोटी, नौ में छोटी ऊ की मात्रा, कौ में बड़ी ऊ की मात्रा आती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 है। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में सम्यक परीक्षण का सही उत्तर चयन कीजिए। भाषा और बोली दोनों एक है? नहीं, भाषा अलग है, बोली अलग है। जब बोली विकसित होकर भाषा बनती है। दूसरा कथन क्या दिया है? बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, ये आपका सही है। तो केवल दो सही है आपका, केवल दो किस ऑप्शन में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कथन एक गलत है, कथन दो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो परिपत्र है अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, बल्कि ये अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आज का जो वीडियो का फर्स्ट टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट किया था। फर्स्ट टेस्ट में आपका कितना स्कोर बन रहा है तो आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। टॉप 3 स्टूडेंट भी हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे, जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं वहां से हम लेंगे, ठीक है। और टॉप 3 स्टूडेंट इसमें देखेंगे, जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसको अगले टेस्ट में हम कुछ ना कुछ देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो आप लोग हमारे टेस्ट ग्रुप से ऐसे जुड़ते रहिए। अगर हमारे टेस्ट से आपको जोड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसा आपको टेस्ट लगता है एक बार कमेंट करके अवश्य बताइए। सर इस टेस्ट में आप क्या सुधार कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा, सर आपने क्वेश्चन ये नहीं डाल रखा है, अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैंने नहीं डाला, इस टॉपिक का क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है, तो अगले मैं ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक को मैं यहाँ पर डाल दूं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।